आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही भारत में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला। यह देश की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। लेकिन क्या वाकई वहां अंधेरे में कोई साया भटकता है, या फिर ये सदियों से बुनी गई कहानियों का एक बड़ा सा जाल है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे रहस्य की गहराई में उतरेंगे और इतिहास और किंवदंतियों के बीच उलझी भानगढ़ की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। खैर, चलिए सीधे इस पॉइंट पर आते हैं। ये जो चेतावनी आप देख रहे हैं ना, ये इंटरनेट पर वायरल होने वाली कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग यानी एएसआई का लगाया हुआ एक असली बोर्ड है। जरा सोचिए, एक सरकारी संस्था को बाकायदा एक बोर्ड लगाकर आधिकारिक तौर पर यह कहना पड़ा कि सूरज ढलने के बाद यहां आना सख्त मना है। दिन के उजाले में तो ये एक शानदार ऐतिहासिक साइट है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है ये एक पूरी तरह से प्रतिबंधित और खौफनाक इलाका बन जाता है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 1, शापित खंडहर। साल 1573 आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे के लिए ये भव्य किला बनवाया था। और मजे की बात यह है कि तब ये जगह बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत, आबाद और चहल पहल वाला शहर था। और इसका पैमाना क्या था? 9,000। पूरे 9,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ खुशी खुशी रहा करते थे। उस जमाने के हिसाब से ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था। एक हंसता खेलता शहर जिसके बाजारों में रौनक हुआ करती थी। तो फिर इतने सारे लोग अचानक गए तो गए कहाँ? और ये बात ना भानगढ़ के अतीत और आज के इस चौंकाने वाले विरोधाभास को एकदम साफ कर देती है। कहाँ 1573 का वो शहर जो हजारों लोगों से गुलजार था, और कहाँ आज का ये वीरान खौफनाक खंडर। यहाँ तक कि लोकल लोगों का तो ये भी मानना है कि आज भी अगर वहाँ कोई अपने मकान की छत डालने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमयी तरीके से गिर जाती है, वो कभी टिकती ही नहीं। आखिर ये तबाही आई कैसे? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कहानियां बहुत मशहूर हैं। भाग 2, तपस्वी की परछाई। कहा जाता है कि जब ये किला बन रहा था तो वहां गुरु बालूनाथ नाम के एक सिद्ध तपस्वी रहते थे। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी कि किले की ऊंचाई कभी भी इतनी मत करना कि उसकी परछाई मेरी तपस्या की जगह पर पड़े। अब पहली और दूसरी पीढ़ी ने तो इस बात का पूरा ख्याल रखा, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी गद्दी पर आई तो शायद घमंड में आकर उन्होंने किले की ऊंचाई बढ़ा दी। और वही हुआ जिसका डर था। किले की परछाई साधु के तपस्या स्थल पर पड़ गई। कहते हैं कि क्रोध में आकर उन्होंने पूरे शहर के तबाह होने का श्राप दे दिया। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 1783 में जो भयंकर चालीसा अकाल पड़ा था, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, वो उसी श्राप का नतीजा था। लेकिन रुकिए, ये इकलौती कहानी नहीं है। एक और कहानी है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। भाग 3, काला जादू और धोखा। ये वाली कहानी तो एकदम किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधिया की कहानी। सिंधिया राजकुमारी पर बुरी तरह फिदा था। एक दिन उसे मौका मिला और उसने राजकुमारी के लिए जा रहे बालों के तेल पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। उन्हें शक हो गया और उन्होंने वो तेल की बोतल एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब जादू तो जादू है, वो तेल का सारा जादू उस पत्थर में चला गया और वो पत्थर खुद लुढ़कते हुए गया और उसने तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक एक भयानक श्राप दे गया कि राजकुमारी समेत भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। लोकल किस्सों के मुताबिक इस श्राप का असर बहुत खौफनाक था। कहा जाता है कि इसके तुरंत बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। भानगढ़ के लोगों का कत्लेआम हुआ और राजकुमारी भी मारी गईं, और तब से उन सब की आत्माएं वहां भटक रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात पर ध्यान देना जरूरी है। इतिहासकारों को आज तक अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच ऐसे किसी भी युद्ध का कोई ऐतिहासिक सबूत या रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही बातों पर टिकी है। चलिए इतिहास की किताबों से निकलकर जरा आज के समय में आते हैं। भाग 4, अंधेरे में गूंजती आवाजें। आज के समय में भानगढ़ को लेकर जो लोकल दावे हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लोग कहते हैं कि रात होते ही वहां खंडरों में फिर से बाजार सज जाते हैं। महलों में शाही दरबार लगने लगता है। नृत्यों की हवेली से घुंघरुओं, चूड़ियों के बजने और अजीब सी चीखने हंसने की आवाजें आती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि रात में जो भी छुपकर इस किले में गया
वो या तो वापस नहीं आया या फिर उसकी दिमागी हालत ही खराब हो गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दावे सच हैं, लेकिन ये वो बातें ज़रूर हैं जो इस जगह का खौफ आज भी बरकरार रखे हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन सब बातों के पीछे का असली सच है क्या? भाग 5, खौफ के पीछे का सच। अगर हम इन डरावनी कहानियों और वैज्ञानिक जांच की तुलना करें तो तस्वीर काफी हद तक बदल जाती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया और कई न्यूज़ टीमों ने रात में यहां जाकर जांच की है। हाँ, भूतिया दरबार और चीखों वाले दावों पर उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरणों में कुछ हलचल जरूर रिकॉर्ड हुई, लेकिन किसी आत्मा या भूत का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। किले के वीरान होने के पीछे एक और बहुत ही लॉजिकल थ्योरी है। कहा जाता है कि युद्ध के वक्त वहां बहुत सारा खजाना छुपाया गया था और बाद में खजाने की तलाश करने वालों ने ही जानबूझकर ये भूत प्रेत की अफवाहें फैला दी ताकि डर के मारे कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत ना करे। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मनोवैज्ञानिक भ्रम या साइकोलॉजिकल इल्यूजन। इसे ऐसे समझिए, जब कोई भानगढ़ जाता है तो वो पहले से ही 50 तरह की भूतिया कहानियां सुन चुका होता है। फिर गेट पर पहुंचते ही उसे एएसआई का वो डरावना चेतावनी बोर्ड दिख जाता है। इससे हमारा दिमाग पहले से ही खौफ में आ जाता है और यही पहले से बैठा हुआ डर लोगों को ये महसूस करवाता है कि कोई उनका गला घोंट रहा है या उनके आसपास कोई है। ये किसी भूत का नहीं बल्कि हमारे खुद के दिमाग का खेल होता है। तो इन सब बातों के बाद सबसे अहम पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये है, भानगढ़ का इतिहास एक बहुत बड़ा खाली पन्ना है। किला किसने बनवाया ये हम जानते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा शहर आखिर तबाह कैसे हुआ, अचानक से वीरान कैसे हो गया, इसका बिल्कुल कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। और सच तो ये है कि इतिहास का यही खालीपन आज इन भूतिया कहानियों और श्रापों की शक्ल ले चुका है। और अंत में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, आखिर 300 साल पहले असल में ऐसा क्या हुआ था जिसने 9000 लोगों के एक आबाद हंसते खेलते शहर को इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटा दिया? क्या वो सच में किसी तांत्रिक का श्राप था, कोई बीमारी, कोई प्राकृतिक आपदा या फिर कुछ और ही? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज भी भानगढ़ के इन वीरान खंडहरों में कहीं दफन है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस ऐतिहासिक पहेली को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।